जय जिनेन। माँ की रसोई में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपकी स्वाति आपको आज एक बहुत ही टेस्टी और यूनिक डिश सिखाने जा रही हूँ। और उसमें ना ही किसी तरह का तेल घी का प्रयोग होगा और वह इंस्टेंट बनने वाला नाश्ता है। और बच्चों के टिफ़िन के लिए तो ये बहुत बहुत अच्छा भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा, टेस्टी भी रहेगा। और बच्चे बार बार परेशान करते हैं जब स्कूल जाने के टाइम की कुछ नया रखिए, कुछ नया रखिए, पूड़ी सब्जी नहीं ले जाऊंगा। तो ये उसका बहुत बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और हम उसे बिना घी तेल के बहुत हेल्दी तरीके से आप कहीं भी बनाएं, पार्टी के लिए भी बनाएं या कभी भी बनाएं, तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलती हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें जो स्नैक्स बनाना है उसके अंदर हम एक बहुत बहुत टेस्टी सी फिलिंग बनाएंगे। उसको अंदर भरने के लिए एक सूखा मसाला रहेगा। तो सबसे पहले ये हमने कुछ लहसुन की कलियाँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लहसुन की कलियाँ ऐड करें और आप चाहें तो ना लें। तो इस तरह से हमने एक कढ़ाई के अंदर इस तरह से ये लहसुन की कलियों को लिया है। आप देख रहे होंगे कि अभी हमने लहसुन की कलियों को छीला नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले से इन कलियों को छील देते तो इनके अंदर का जो मसाला मतलब टेस्ट है लहसुन का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मतलब हम ऐसे मतलब जो हमारी रोस्टिंग होगी वो थोड़ी स्लो करने के लिए हमने इसको छिलके के साथ ही रोस्ट कर रहे हैं। और जैसे ही ये हल्का सा रोस्ट होता है इस तरह से, ये देखिए हम इसे निकाल कर अलग कर लेंगे। हल्का सा रोस्ट होने के बाद ये देखिए हमारे लहसुन ऑलमोस्ट भुन चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि सिर्फ इनका छिलका ही हमने थोड़ा सा डार्क किया है। बस अब हम इन्हें इस स्टेज पर निकाल के बाहर कर लेंगे। अब इसकी फिलिंग के लिए हम इसी गरम कढ़ाई के अंदर थोड़े से ये मूंगफली के दाने, इस तरह से ये थोड़े से मूंगफली दाने को भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और हल्का सा इसे भून लेंगे। और इसी तरह से सफ़ेद वाला तिल थोड़ा सा, ये भी हल्का सा, मतलब हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। और इसी स्टेज पर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ये काली मिर्च, ये देखिए गरम कढ़ाई थी इसलिए हमारा ये बहुत अच्छे से भून चुका है। और अब जो हमने ये लहसुन की कलियाँ जो सेकी थी उनका भी हम छिलका निकाल कर अलग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से छिलका निकलने लगा है। छिलका निकाल के हम इसे ऐड करके अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी और मिलानी है। इसमें हम थोड़ा सा सफ़ेद नमक और काला नमक भी ऐड करेंगे। अब ये देखिए ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें तैयार हैं। अब इसी के अंदर हम ये सूखी एक दो लाल मिर्चें, थोड़ा स्पाइसी मसाला बनाएंगे। और इसी के अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा काला नमक। ये देखिए ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। और इसी के अंदर थोड़ी सी सौंफ, बहुत थोड़ी सी सौंफ भी इसके अंदर ऐड करनी है हमें। और पिंच ऑफ गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला जो हम घर पर ही तैयार करते हैं। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो एक किचन किंग मसाला करके हमने एक मसाला बनाया है, तो बहुत थोड़ा सा ये मसाला भी इसके अंदर ऐड करना है। अब बस हम इन सबको एक अच्छा सा इनका पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा सूखा मसाला बनकर तैयार है। अब हमें एक इस तरह की ट्रे लेनी है, इसे ग्रीस करके अपन पहले से ही रखते हैं। अब देखिए हमें एक कटोरी इस तरह से सूजी लेनी है और सेम इसी क्वांटिटी से हम आटा भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए इतना ही हम आटा ले रहे हैं और दोनों को बहुत अच्छे से छान के एक साथ, जिससे ये मिक्स हो जाए इस तरह से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले। थोड़ा सा ये ज़ीरा ऐड करना है, थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये फल वाला जो धना होता है हरा धनिया, मैं इसको हल्का सा सुखा के क्रश करके रखा है, ये भी आप इसमें डालेंगे तो ये टेस्ट और कलर दोनों बहुत अच्छा आएगा। अब इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। अब हमें इसका डोसे की कंसिस्टेंसी जैसा बैटर लगाना है।
ये देखिए हमारा डो रेडी है। अब हम एक डबल बॉयलर तैयार कर डो रेडी होने के बाद अब हम बॉयलर तैयार करते हैं। बहुत लोगों के पास बॉयलर नहीं होता है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से घर पर ही कैसे अपन बॉयलर बना सकते हैं। तो ये मैंने बहुत बड़े से उसके सरफेस की कढ़ाई ली है। उसके अंदर इस तरह से कोई जाली वाला ढक्कन या कुछ भी हो आपके पास वो ले सकते हैं। और इस तरह से ये हमने जो पैन है उसके ऊपर हल्का सा सरसों का तेल, क्योंकि इसके ऊपर हम जो तड़का बनाएंगे वो भी सरसों का तेल का होगा। और इसमें जो हम ये बैटर फैलाएंगे उसमें भी सरसों के तेल का मैं फ्लेवर चाह रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा और भी तेल इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जब तक बॉयलर में बॉयल हो रहा है पानी, हम इसको बैटर को इसके ऊपर फैला देते हैं। बैटर की एक पतली सी लेयर हमें इसके ऊपर फैलानी है। ये देखिए इस तरह से आप इसे थोड़ा सा घुमा घुमा के इस तरह से, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं फैलानी है हमें, बहुत पतली सी लेयर इस तरह से आप फैला दीजिए। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट बैटर पूरे में फैल चुका है। अब हम इसे अपने बॉयलर के अंदर रखते हैं। इस तरह से हम बॉयलर के अंदर रख के इसे किसी भी प्लेट या थाली से कवर कर दें। ये देखिए हमारा जो लेफ़्ट ओवर बैटर है, हम इससे भी एक अलग तरह का नाश्ता बना सकते हैं। तो उसके लिए लेना होगा हमें इनो। ये एक पैकेट आप इनो इसके अंदर ऐड करके, और ये देखिए हल्का सा ये फ्लफी होना शुरू होता है, तो हम इसे एक पैन के अंदर कितना अमेजिंग एक नाश्ता और बनाएंगे। अब हम इसका ये ढक्कन हटाकर देखते हैं, और अब इसके अंदर हम हल्का सा ये पिक करके देखेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से ये हमारा कॉर्नर्स को छोड़ना शुरू कर दिया है, और ये किसी भी तरह से चिपक नहीं रहा है, यानी हमारा ये जो रोल है वो पक के तैयार है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। जब तक हमारी ये सीट ठंडी हो रही है, तो हम ये दूसरे टाइप का जो स्नैक्स आपको बनाने के लिए दिखा रहे हैं, तो मैंने उसके लिए भी एक पैन लिया है इस तरह से नॉन स्टिक पैन। उसको भी हल्का सा ग्रीस कर लिया है, और उस पर भी एक बहुत ही अच्छा जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा, यानी आप एक ही बैटर से किस तरह से दो तरह का नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो वो बैटर जो हमने लेफ़्ट ओवर बैटर था उसके अंदर थोड़ा सा इनो मिलाया था। अब हम उसे किस तरह से तवे पर करते हैं। ये देखिए हमारा बैटर बहुत ही अच्छा फ्लफी हो रहा है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से, बहुत छोटा सा ये गोल गोल इतने बना के आप पीसेस, और इस तरह से इसके ऊपर चाहें और हेल्दी बनाने के लिए बच्चों को गाजर या आप जो भी कुछ खिलाना चाहते हैं, मटर भी चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे थोड़ा सा गैप के साथ आप ये इस तरह से डालेंगे, और इसे लिड लगा के हल्का सा लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे बन की तरह हमारे ये फूल चुके हैं, और बहुत इजीली ये देखिए बहुत अच्छे से सिक गए हैं। अब इन्हें हम पलट कर भी इसी तरह से, पहले हल्का सा ऑयल अगर आप चाहें तो डालें, वैसे नॉन स्टिक पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो हल्का सा, लेकिन मैं थोड़ा सा मॉइस्चर लगे इस वजह से हल्का सा इसके अंदर तेल ऐड कर रही हूँ, और इसे डालकर, और जो हमने ये मसाला तैयार किया था वो मसाला भी इसके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए यही वाला जो मसाला है वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इस तरह से स्प्रिंकल करिए, और इसका बहुत बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। और ये बच्चों को आप टिफ़िन में बना के रखेंगे तो बच्चों को पसंद भी बहुत आएगा। और घर पर भी कभी अचानक मेहमान आते हैं तो ये आप मसाला बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं कुछ दिन तक के लिए। बस ये देखिए इस तरह से हल्का सा लिया, और अब हम इसे फ्लिप कर देंगे इस तरह से। तो ये टिफ़िन के लिए बहुत बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग नाश्ता भी है। और देखा आपने कि एक ही रेसिपी के अंदर मैंने किस तरह से आपको एक ही बैटर और दो तरह से बना के तैयार किया है। ये देखिए एक नाश्ता ये तैयार है, और दूसरा ये जो हमने सीट स्टीम की थी, अब हम इसे साइड से, ये देख रहे हैं आप खुद ही देख रहे होंगे कि ये बहुत अच्छे से रिमूव हो गई है। अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए
बहुत आसानी से ये हमारी सीट रिमूव हो गई है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है कि इसी सीट के ऊपर हम इसे पलट के इस तरह से, यानी जो बैक साइड वाली सीट है उसे हम पलट कर, और जो हमने ये मसाला तैयार किया था उस मसाले को उसके ऊपर पूरी तरह से बहुत अच्छे से पोर कर देंगे। मसाला पोर करने के बाद अब हम इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप हमें कट करनी है इस तरह से। ये देखिए, अब हमने ये इसकी स्ट्रिप कट कर ली हैं। अब हमें इन स्ट्रिप्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए, ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा 2 टाइप ऑफ टिफ़िन स्नैक्स, और वो भी बिना घी तेल के। और देखने में तो सुंदर है ही, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे एंजॉय करें केचप के साथ, या फिर आप इसी तरह से, ये देखिए, अगर आप इस तरह से भी ये रोल एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत बहुत टेस्टी मसाला है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।